मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मरी में बर्फानी तूफान, सड़कें बर्फ से ढक गईं। गलियात की बलाई चोटियों पर 1.5 फीट बर्फ पड़ चुकी, बेशतर सड़कें बंद। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में भी बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द। एबटाबाद में बर्फबारी के बायस राबता सड़कें बंद। नारान कहान, शोगरान में सड़कें ब्लॉक। शदीद बर्फबारी के बायस शहरी घरों में महसूर। मलका कोहसार, मरी में 1 फीट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड। रास्तों की बंदिश के बायस मरी में मजीद सयाहों का दाखिला रोक दिया गया। मरी में बर्फबारी थमने पर सड़कों पर बर्फ हटाने का काम जारी। बर्फबारी से मुतासर इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। जवान बर्फबारी में फंसे अफराद को महफूज बनाने के लिए कोशिश हैं। बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू किए गए अफराद को खुराक, तिबी इमदाद और गर्म कम्बलों की फ्राहमी। कलाम, मेहमन, कुरम, तीरा में फंसे सियाहों के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां। पाक फौज के जवान शहरियों को रेस्क्यू में मसरूफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कल रात से मंगल तक मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। PDMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने पेशगी इक़दामात की हिदायत। PDMA के मुताबिक चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान में बादल बरसेंगे। बलाई इलाकों में चंद मकामात पर शदीद बर्फबारी मुतवक्किल। दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में कल मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। हरीपुर, पिशावर, मर्दान, नौशहरा, कोहाट में तेज बारिश मुतवक्किल। कल्लात में -12, ज़ियारत -11, कोयटा -8, कलाम, मालम जब्बा -4 और लह में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में गुल प्लाजे का 90% हिस्सा क्लियर कर दिया गया, जहां बाग अफराद की तादाद 71 हो गई। 82 अफराद ताहाल लापता हैं। गुल प्लाजे में सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल होने का इम्कान। इंतहाई हसास हिस्से में सर्च ऑपरेशन ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। DNA के जरिए 22 अफराद की शिनाख्त हो चुकी है। लाशें जल जाने से DNA का अमल पचीदा हो गया। कुछ लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं। डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने अहले खाना को इमदाद के लिए केसेस सिंध हुकूमत को इरसाल कर दिए। सिंध हुकूमत ने जहां बाग अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया है। सानेहा गुल प्लाजा की रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश। अहम इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा की जमीन फारूक सत्तार की मेयरशिप के दौरान जेनिका कंपनी को 99 साला लीज पर दी गई। फारूक सत्तार ने 3 नवंबर 1991 को KMC की जमीन गुल प्लाजा के लिए दी। KMC की जमीन गुल प्लाजा के लिए 3 रुपए फी गज किराए पर लीज की गई थी। साल 2003 में गुल प्लाजा में इजाफी फ्लोर को रेगुलराइज किया गया। NED यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तहकीकाती टीम गुल प्लाजा पहुंच गई। कमेटी अरकान ने आतिशदगी की नजर हुए सामान, दीवारों, दुकानों का जायजा लिया। टेक्निकल टीम की तजवीज़ के बाद MA जिनाह रोड के दूसरे ट्रैक को खोलने का फैसला किया जाए। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सदीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। सानिया गुल प्लाजे पर आला सतही तहकीकाती कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि सिंध हुकूमत मेयर कराची, SPCA और दीगर महकमे मुजरमाना गफलत के मर्तकब हुए। अब तक कई लोग गुमशुदा हैं। लवाहिकीन को अपने प्यारों की लाशें नहीं मिली। 12,000 से ज़ायद खानदान आतिशदगी के वाक़े में बराह रास्त मुतासर हुए। विफाक सानिया गुल प्लाजा के हवाले से कमीशन के नाम से आला सतही कमीशन बनाए और तहकीकात मुकम्मल करे, जो हक़ाइक़ से पर्दा उठाए और मुजरमान का तयन करे। MD IMF हुकूमत पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात की मौतरफ। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान की तरक्की को सराहा। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहे दिल से इज्जत करती हूँ। शहबाज शरीफ पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा हैं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुश्किल इस्लाहाती एजेंडे के निफाज को सराहती हूँ। हुकूमती इक़दामात के मुस्बत समरात मौसूल होने लगे हैं। आवाम की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली के लिए वसाइल खर्च किए जा रहे हैं। लाहौर के इलाके सब्ज़ार में पालतू शेर का हमला। कमसन बच्चा शदीद जख्मी। बच्चा खेलते हुए शेर के करीब चला गया। पुलिस के मुताबिक पालतू शेर ने बच्चे को पकड़कर उसका बाजू बुरी तरह चबा लिया। पुलिस ने वाक़े में मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या शेरों के पिंजरे नामुनासिब होने और मालिकान की गफलत के बाइस पेश आया।
قومی اسمبلی کا یوٹیوب چینل بند نہیں کیا گیا۔ اسمبلی یوٹیوب چینل کی بندش کے حوالے سے بعض چینلز اور اخبارات میں شائع خبروں میں صداقت نہیں، سرور ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کچھ تکنیکی مسائل تھے جنہیں حل کر لیا گیا، اب چینل آپریشنل ہے۔ ترجمان قومی اسمبلی کی وضاحت، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی کارروائی تقاریر چینل پر اپلوڈ کر دی گئیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی چین کے ساتھ تعاون پر کینیڈا پر شدید تنقید، کہا بیجنگ پہلے ہی سال میں کینیڈا کو نگل لے گا۔ کینیڈا گرین لینڈ پر گولڈن ڈوم کی تعمیر کے خلاف ہے، گرین لینڈ ڈوم کینیڈا کو تحفظ فراہم کرے گا۔ کینیڈا نے چین کے ساتھ کاروبار کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ ابوظہبی میں امریکہ کی ثالثی میں یوکرین روس مذاکرات کا پہلا دور ختم، روس کا مقبوضہ علاقے ڈونباس سے دستبردار ہونے سے انکار، روس کے سخت موقف کے باعث کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ روسی حکام کے مطابق روس اپنے مقاصد میدان جنگ میں حاصل کرتا رہے گا۔ T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو شامل کر لیا گیا۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے ICC اس حوالے سے جلد باضابطہ اعلان کرے گی۔ ICC کی BCB کو دی گئی ایک دن کی مہلت ختم، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے تاحال ICC کا کوئی جواب نہ دیا۔ ICC نے بنگلہ دیش حکومت سے مشاورت کے لیے 24 گھنٹے کی مہلت دی تھی۔ بنگلہ دیشی حکومت نے کھلاڑیوں سے ملاقات میں ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا اعلان کیا۔